हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज कर रहे हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये पार्ट थर्ड है। और इसमें हम स्टडी करेंगे कि फंक्शंस क्या क्या हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो फंक्शंस की यदि हम बात करें तो बेसिकली इनके यदि हम फंक्शन को करें तो 5 टाइप के फंक्शंस ये करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये बेसिकली करते हैं। वो क्या क्या फंक्शंस है? तो पहला फंक्शंस है सर्टेनली टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर वेरियस पोस्ट्स, जैसे कि यूपीएससी हो गया तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। सेम वे उसके बाद वो प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? जिस ग्राउंड पर रिक्रूटमेंट होना है, जिस ग्राउंड पर ट्रांसफर होना है, जिस ग्राउंड पर क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट होता है ऑन द वेरियस पोस्ट्स। उसके बाद वो क्लेम्स, यदि क्लेम ऑफ कंपनसेशन का कोई क्लेम आता है किसी पब्लिक सर्वेंट का कि ड्यूरिंग सर्विस, डिस्चार्ज ऑफ हिज सर्विस कोई इंजरी हुआ हो या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उन्होंने फेस किया है, तो उनको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये फंक्शन भी पब्लिक सर्विस कमीशन का है। उसके बाद एक और पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ड्यूटी है, और वो ड्यूटी ये है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होना है, एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जैसे रिमूवल है या डिसमिसल है या रिडक्शन इन रैंक है, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी इनका एडवाइस लिया जाता है। एंड देन वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज दैट इज रिपोर्ट। ये पब्लिक सर्विस कमीशन एक एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे रिगार्डिंग द वर्क डन बाय देम। ये रिपोर्ट किसको भेजेंगे? तो ये रिपोर्ट यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो रिपोर्ट करेंगे टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नर्स होंगे, उन रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट भेजेगा, एनुअल रिपोर्ट। ये है उनका फंक्शन एज पर आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को ले डाउन करेंगे बिफोर द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। बट इस रिपोर्ट में वो एक रिपोर्ट ये भी लगाया जाएगा, एक मेमोरेंडम ये भी अटैच किया जाएगा कि किन बातों पे यूपीएससी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, विद द रीजंस देयर ऑफ, कि किस कारण से नहीं किया गया। सेम वे गवर्नर साहब भी जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एनुअल रिपोर्ट आएगा तो उसे ले डाउन करेंगे बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर विद द मेमोरेंडम। मेमो में क्या होगा कि किन बातों पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और किस कारण से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये था फंक्शंस, और ये जो 4 जनरल फंक्शंस हैं ये हैं अंडर आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनके फंक्शंस ले डाउन किए गए। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन? तो एक लिमिटेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन पर यह है कि ये प्योरली एडवाइजरी बॉडी है, प्योरली एडवाइजरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन इनका नहीं है। दूसरा कि रिजर्वेशन के मैटर पे दे डू नॉट हैव एनी से, रिजर्वेशन का मैटर इनसे एक्सक्लूड कर लिया गया है। तीसरा, इनका एक लिमिटेशन ये है कि बल्क ऑफ ग्रुप बी एंड सी पोस्ट पे ये अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। एंड फोर्थ जो इनको लिमिटेशन है वो ये है कि कुछ सीनियर पोस्ट भी इनके परव्यू से बाहर रखा गया है, जैसे कि
अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पर। अब क्या वेज है जिसके थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन का इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन इंश्योर किया जाता है? हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंश्योर्ड? इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट इज वॉचडॉग ऑफ द मेरिटोक्रेटिक सिस्टम। इनका काम है कि मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को अपहेल्ड कर, बट एट द सेम टाइम प्योरली एडवाइजरी नेचर का फंक्शन होता है। अब इनके इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन को इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन? तो सबसे पहला प्रोविजन तो यही है कि एक फिक्स्ड टेन्योर दिया गया है। दे हैव बीन गिवन अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years, या रिटायरमेंट एज इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 62 years, और यूपीएससी में 65 years जो पहले हो। सेकंड दिया गया है कि जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उस पर वोटिंग नहीं होगा। तीसरा कि लिमिटेड रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, जैसे यदि कोई यूपीएससी के चेयरपर्सन, तो वो आगे गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब सीख नहीं कर सकते। यदि कोई मेंबर है तो ये चेयरपर्सन बन सकते हैं या किसी स्टेट में चेयरपर्सन बन सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये वापस सेकेंड टर्म एज मेंबर यूपीएससी नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यदि है तो इनके चेयरपर्सन फिर से उसी स्टेट के चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होंगे। वो मेंबर यूपीएससी बन सकते हैं या चेयरपर्सन यूपीएससी बन सकते हैं या चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन सकते हैं, बट उसी स्टेट में फिर से उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यदि कोई मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो एज अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ मेंबर उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बट चेयरपर्सन वो बन सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर वो बन सकते हैं। तो देयर इज लिमिटेड रीअपॉइंटमेंट फॉर देम, ताकि वो इस लोभ में काम ना करें कि फिर से उनका टेन्योर मिल सकता है। देन फोर्थ कि एक बार उनका कंडीशंस ऑफ सर्विस फिक्स हो गया तो उनके डिसएडवांटेज में फिर उसको चेंज नहीं किया जाएगा। दो इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन स्टाफ के ऊपर, उनका जो स्टाफ है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनके ऊपर कंट्रोल पब्लिक सर्विस कमीशन का ही होगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। देन एक और है कि इनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या इंडिया होगा, और ये दिया हुआ है आर्टिकल 322 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 322 में इस बात को इंश्योर किया गया है। देन एक जो यहाँ 6th पॉइंट है, दैट इज द रिमूवल प्रोसेस, कि उनका रिमूवल जो है वो यदि मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं आ जाता है या इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट मिसबिहेवियर को प्रूव नहीं कर देती है, तब तक उनका रिमूवल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर नहीं होगा। तो ये सारे उन्हें एडिशनल सिक्योरिटी या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जिसके कारण कि वो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री को अपहेल्ड कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।